चलिए, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए। परिवहन बता रहे हैं ना? सड़क परिवहन बता रहे थे। क्या बता रहे हैं? सड़क परिवहन ना। ठीक है। तो पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसका जो है रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, 7 से 9 वाला बैच में सिलेबस कंप्लीट जो है लगभग होने ही वाला तो है। पॉलिटी हो ही गया है, ज्योग्राफी इंडियन खत्म होने वाला है, हिस्ट्री में एंशिएंट हो ही गया है, मेडिवल हो रहा है, उसके बाद बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी। और उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन में हो गया 5 से 7 जो हिस्ट्री होता है वो 7 से 9 ऑनलाइन बैच में लाइव रहता है। ठीक है, ऑनलाइन बैच में लाइव रहता है। आप ऑफलाइन वालों को अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आ जाइए। कमेंट हटा दीजिए यहां से हो। चलिए, एनएच जो बताए हैं नया डाटा के अनुसार ही बताए हैं। ठीक है, नया डाटा के अनुसार ही बताए हैं। ठीक है, लेकिन हमको लगा 2-3 बुक खंगाले, महेश कुमार बर्नवाल, दृष्टि क्विक बुक, पेरियार, जितना आपको बताए हैं इससे ज़्यादा एनएच किसी भी बुक में नहीं है। आप कोई भी बुक पलट के देख लीजिएगा, जितना एनएच आपको बता दिए हैं ना, इससे ज़्यादा एनएच किसी भी बुक में नहीं है। महेश कुमार बर्नवाल, पेरियार, दृष्टि क्विक बुक, इतना ही एनएच है मेरे ख्याल से सभी बुकों में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है और सड़क मार्ग के विषय में आप जानिए और इसके बाद जो है फिर रेलवे परिवहन पर हम लोग आ जाएंगे। तो पिछले क्लास की चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, NH52 का विस्तार कहां से कहां तक? संगरूर से अंकोला। NH30 भारत के किन 2 शहरों को आपस में? सितारगंज को कोडो पल्ली। सितारगंज को कोडो। NH18 किस राज्य में स्थित है? NH13 होगा, 18 नहीं बल्कि 13। कहां है? अरुणाचल प्रदेश, तवांग को वाकरो से। NH66 भारत के किन 2 स्थानों को आपस में जोड़? नवी मुंबई से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र के नवी मुंबई से कन्याकुमारी। NH129 भारत के किन किन राज्यों? कहां से? सर्वप्रथम जीरो माइल स्टोन। जीरो माइल स्टोन कहां स्थापित किया गया? हरित राजमार्ग नीति को कब घोषित किया गया? 2015। ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण। इसका उद्देश्य है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। उद्देश्य क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करना। हरित राजमार्ग नीति का उद्देश्य क्या है? हरियाली लाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत किनके शासनकाल में? अटल बिहारी। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य? केरल।
सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। चलिए अब आगे समझिएगा आप। अब जो है आगे समझना है आपको, ध्यान से सुनिए, समझिए। एक है आपको भारतमाला परियोजना, एक है आपको सेतु भारतम परियोजना, एक है आपको चार धाम विकास परियोजना, चार धाम विकास परियोजना। ये सब क्या है थोड़ा सा सुनिए समझिए। तो एक है आपको भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना। एक है आपको सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना। एक है आपको चार धाम विकास परियोजना, चार धाम विकास परियोजना, चार धाम विकास परियोजना। ठीक है, ये सब क्या है इसको समझिएगा। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, जो भारतमाला परियोजना है इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी से हुई है। 2015 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य है भारत में सड़कों का निर्माण करना, भारत में सड़कों का निर्माण करना, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, राष्ट्रीय राजमार्गों को बंदरगाहों से जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्गों को बंदरगाहों से जोड़ना। यह जो परियोजना है यह सड़क निर्माण को लेकर अभी तक का भारत का सबसे बड़ा सड़क निर्माण परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा सड़क निर्माण परियोजना भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना के बाद आगे है सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी से हुई है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो इस परियोजना का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना। सेतु भारतम परियोजना का लक्ष्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना। जहां पर रेलवे क्रॉसिंग होगा वहां पर ओवरब्रिज का निर्माण कर देना, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली गाड़ियों रुके नहीं, यातायात में अवरोध ना हो, यातायात में रुकावट ना हो। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने को लेकर सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की गई है 2016 में, और इसका लक्ष्य था 2019 ईस्वी तक पूरे भारत को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवा देना, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। इसके बाद आगे है चार धाम विकास परियोजना। इस परियोजना की बात करें तो यह परियोजना भी लॉन्च हुआ है 2016 में।
और इस परियोजना का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड राज्य में जो 4 प्रमुख धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों को राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए जोड़ना, ताकि यातायात में सुविधा हो। और इस परियोजना के अंतर्गत 2 लाइन का निर्माण किया जाएगा। जैसे सामान्य तौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है 4 लाइन या 6 लाइन, लेकिन इस परियोजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है वह इस परियोजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा 2 लाइन परियोजना होगी। ये 2 लाइन परियोजना होगी। यही है, इस सबको आप याद रखिएगा। नीचे से लिखिएगा भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना डैश देकर इस परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण शामिल है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को बंदरगाहों से जोड़ना भी शामिल है। तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को बंदरगाहों से जोड़ना भी शामिल है। तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को बंदरगाहों से जोड़ना भी शामिल है। आगे सेतु भारतम परियोजना। आगे सेतु भारतम परियोजना आगे हेडिंग मारिएगा सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना। यह परियोजना यह परियोजना 2016 ईस्वी में शुरू किया गया।
यह परियोजना 2016 ईस्वी में शुरू किया गया। फुल स्टॉप। इस परियोजना का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना है। आगे, चारधाम विकास परियोजना। चारधाम विकास परियोजना। चारधाम विकास परियोजना डैश देकर, चारधाम विकास परियोजना डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर। यह परियोजना 2016 में प्रारंभ हुआ है। यह परियोजना 2016 में प्रारंभ हुआ है। यह परियोजना 2016 में प्रारंभ हुआ है। इस परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। इस परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। फुल स्टॉप। उत्तराखंड राज्य के चार धाम, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। उत्तराखंड राज्य के चार धाम, उत्तराखंड राज्य के चार धाम गंगोत्री, गंगोत्री, कौमा यमुनोत्री, गंगोत्री कौमा यमुनोत्री, यमुनोत्री कौमा केदारनाथ, कौमा केदारनाथ और बद्रीनाथ को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना है। को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना है ताकि यातायात सरल, सहज और सुविधाजनक बन सके। ताकि यातायात सरल, सहज और सुविधाजनक बन सके। सरल, सहज और सुविधाजनक बन सके। अब देखिएगा, सबसे छोटा एनएच की अगर आप बात करेंगे तो सबसे छोटा एनएच दो गो है। एगो है एनएच 118 नया डाटा के अनुसार, एगो है एनएच 548, एगो है एनएच 118 और एगो है एनएच 548। एनएच 118 झारखंड में है और एनएच 548 महाराष्ट्र में है। दोनों एनएच की लंबाई 5 किलोमीटर है, मात्र 5 किलोमीटर है। समझ गए? 5 किलोमीटर एनएच 118 की भी लंबाई है और 5 किलोमीटर एनएच 548 की भी लंबाई है। यही दोनों एनएच सबसे छोटा एनएच है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, भारत का सबसे छोटा एनएच, भारत का सबसे छोटा एनएच 118 और 548 है। भारत का सबसे छोटा एनएच
118 और 548 है। भारत का सबसे छोटा एनएच 118 और 548 है। इस एनएच की लंबाई 5 किलोमीटर है। इस एनएच की लंबाई 5 किलोमीटर है। यह एनएच क्रमशः झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित है। यह एनएच क्रमशः झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब एक बात बताइए, नागपुर योजना जिसका संबंध सड़क अवसंरचना से है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से है, नागपुर अवसंरचना के अनुसार, नागपुर योजना के अनुसार सड़क को कितने भागों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अब देखिए, मुख्य तौर पर महत्व राष्ट्रीय राजमार्ग का ही है। प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग से ही आता है। राजमार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें से प्रश्न नहीं आता है। लेकिन थोड़ा बहुत जानिए आप। राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे या प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे। राजमार्ग कहिए या प्रांतीय राजमार्ग कहिए, दोनों एक बात है। जो राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग है, इसका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इसकी देखरेख भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अगर राजमार्ग की बात करें तो राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग का भी सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में ही है। राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग का भी सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में ही है। वही दूसरा स्थान पर कर्नाटक है और तीसरा स्थान पर गुजरात है। वही अगर जिला की सड़कों की आप बात करेंगे तो जो जिला की सड़कें है, जिला की सड़कें जिला के अंतर्गत आने वाले सभी गांव को, सभी टोला मोहल्ला को जिला मुख्यालय से आपस में जोड़ने का काम करता है। और जिला सड़कों की लंबाई को भी अगर आप देखेंगे तो जिला सड़कों की लंबाई भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में ही है। फिर ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क गांव के एक टोला को दूसरे टोला से जोड़ता है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। तो एक बात कॉमन है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राजमार्ग हो, जिला की सड़कें हो या ग्रामीण सड़कें हो, सभी की लंबाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। इस लाइन को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। बाद बाकी इन सभी चीजों में कुछ नहीं भी याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। तो नीचे से लिखिएगा, प्रांतीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई प्रांतीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई प्रांतीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में, प्रांतीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक और गुजरात है।
वही दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक और गुजरात है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक और गुजरात है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक और गुजरात है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक और गुजरात है। कर्नाटक और गुजरात है। फुल स्टॉप। जिला सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, नेक्स्ट पॉइंट, जिला सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, जिला सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भी महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। जिला सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भी महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। जिला सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई, ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई, ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई, ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। ग्रामीण सड़कों की भी सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण, नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण, निर्माण, प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण, निर्माण, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तथा उसकी देखरेख भी, तथा उसकी देखरेख भी राज्य सरकार ही करता है। तथा उसकी देखरेख भी राज्य सरकार ही करता है। चलिए पढ़िए तो इसको, जितना लिखा है अभी, जितना लिखा है अभी बताएं, पढ़िए। पढ़ लिए। चलिए आइए एक सेकंड में याद कीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सबसे बड़ा सड़क निर्माण परियोजना कौन आए? अब तक का भारत सरकार का सबसे बड़ा सड़क निर्माण परियोजना कौन है? कौन है? भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2015। सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत कब हुई? किस परियोजना का लक्ष्य
राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाना है। किस परियोजना का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाना है? सेतु भारतम परियोजना। चारधाम विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2000। इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? उत्तराखंड के कौन से चार धाम से है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। चारधाम विकास परियोजना का संबंध किससे है? चलिए आगे बताइएगा। प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण कौन सरकार करता? राज्य। उसकी देखरेख कौन करता? राज्य। सर्वाधिक प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई वाला राज्य। सर्वाधिक जिला सड़क की लंबाई वाला राज्य। सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों की लंबाई वाला। आए क्लियर है ना? चलिए आगे हेडिंग मारिए, रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन या रेल परिवहन। रेलवे परिवहन या रेल परिवहन। चलिए देखिए, यातायात का एक प्रमुख साधन भारतीय रेल भी है। भारतीय रेल भी है। भारतीय रेल के जरिए एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। भारतीय रेल मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। बात अगर भारतीय रेल की जाए तो भारतीय रेल के विकास का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारत में रेलवे का विकास हुआ और भारत में जो पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ है वह 16 अप्रैल 1853 को। भारत में जो पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ है वह आपको 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलगाड़ी का पहली बार परिचालन महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई और थाने। मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर में 34 किलोमीटर में मुंबई से थाने के बीच जो है महाराष्ट्र में रेलगाड़ी का परिचालन पहली बार 16 अप्रैल को हुआ। और यही कारण है कि 16 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 से 16 अप्रैल का जो सप्ताह है, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल का जो सप्ताह है, इस सप्ताह को राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और भारत में रेलगाड़ी के परिचालन का श्रेय जिस गवर्नर जनरल को दिया जाता है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। और इन्हीं के दिशा निर्देशन में भारत में रेलगाड़ी का परिचालन किया गया, इन्हीं के समय में किया गया, जिस कारण लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक या पिता
रेलवे का जनक या पिता भी कहा जाता है, रेलवे का जनक या पिता भी कहा जाता है। भारत में सुव्यवस्थित ढंग से रेलगाड़ियों का परिचालन हो सके, इसको लेकर संपूर्ण भारत को 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। पूरे के पूरे भारत को 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। पूरे के पूरे भारत को जो 18 रेलवे जोन में बांटा गया है, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, फिर उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेल। यही 18 रेलवे जोन में, 18 रेलवे जोन का नाम हम बोल दिए। यही 18 रेलवे जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया है। और ये जो 18 रेलवे जोन है, इन 18 रेलवे जोन का मुख्यालय अलग अलग शहर में है। और रेलवे जोन के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो रेलवे जोन के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न ना पूछता होगा। लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे मानचित्र पर यह बात हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, भारत में यातायात का एक प्रमुख साधन, भारत में यातायात का एक प्रमुख साधन, भारत में यातायात का एक प्रमुख साधन, भारत में यातायात का एक प्रमुख साधन भारतीय रेल है। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हुआ था। पहली बार भारत में रेलगाड़ी का परिचालन 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 मुंबई से थाने के बीच मुंबई से थाने के बीच मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। यही कारण है कि सोलह अप्रैल को राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के सप्ताह को तथा 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के सप्ताह को तथा 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के सप्ताह को
राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। भारत में रेलवे का जनक या पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक या पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक या पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक या पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक या पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में रेलगाड़ी का परिचालन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में रेलगाड़ी का परिचालन भारत में रेलगाड़ी का परिचालन सुचारू ढंग से और सुव्यवस्थित रूप में हो। भारत में रेलगाड़ी का परिचालन सुचारू ढंग से और सुव्यवस्थित रूप में हो और सुव्यवस्थित रूप में हो। इसको लेकर सुव्यवस्थित रूप में हो, इसको लेकर संपूर्ण भारतीय रेलवे को संपूर्ण भारतीय रेलवे को संपूर्ण भारतीय रेलवे को 18 जोन या मंडल में बांटा गया है। 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 अब देखिए, आगे आइए, समझिए। भारत संपूर्ण, हाँ है 19 को हो गया। 18 को ना है, 19 को कौन बना? कौन बना है? पश्चिमी तटीय विशाखापत्तनम, उसको मिलाकर 18 है अंदाज। अच्छा रुकिए ना, बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। उसको मिला दक्षिणी तटवर्ती रेलवे या दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापत्तनम, उसको मिलाकर 18 है, ठीक है। देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। आइए ना, चलिए। एगो है उत्तरी रेलवे, एगो है उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एगो उत्तरी रेलवे है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। एगो है दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। एगो उत्तरी रेलवे है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एगो दक्षिणी रेलवे है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में, चेन्नई में। एक आपको पूर्वी रेलवे है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। एक आपको पश्चिमी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। एगो मध्य रेलवे है मुंबई सीएसटी, एगो मध्य रेलवे है मुंबई सीएसटी या मुंबई शिवाजी छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे। 5 गो हो गया सीधा सीधा। तो अब देखिए, आप 2 गो कॉलम बनाइए। एक में लिखिएगा रेलवे जोन और दूसरे में लिखिएगा मुख्यालय। 2 गो कॉलम बनाइए, एक में लिखिए रेलवे जोन और दूसरे में लिखिए मुख्यालय। दो गो कॉलम बनाइए, एक में लिखिए रेलवे जोन, दूसरे में लिखिए मुख्यालय। एक में लिखिए रेलवे जोन, दूसरे में लिखिए मुख्यालय।
मुख्यालय, मुख्यालय, मुख्यालय। रेलवे जोन में लिखिए उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, डैश देकर नई दिल्ली, मुख्यालय में नई दिल्ली, मुख्यालय में नई दिल्ली। दक्षिणी रेलवे, मुख्यालय में चेन्नई, दक्षिणी रेलवे मुख्यालय में चेन्नई, दक्षिणी रेलवे मुख्यालय में चेन्नई। दक्षिणी रेलवे मुख्यालय में चेन्नई। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे मुख्यालय में कोलकाता, पूर्वी रेलवे मुख्यालय में कोलकाता, पूर्वी रेलवे मुख्यालय में कोलकाता। आगे पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में मुंबई चर्च गेट। आगे मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी, मध्य रेलवे मुख्यालय मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी। ठीक है, 1 सेकंड में ही पांचों याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे। पश्चिमी रेलवे, आए आए। पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे। पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे में आपको फंसाता है, इसको बड़ी स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट और मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी, मध्य रेलवे मुंबई। इसको ध्यान से याद रखिएगा। 5 गो हो गया ही। इसके बाद आगे अब देखिए, एगो उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद, यानी आज के डेट में प्रयागराज। उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद, आज के डेट में प्रयागराज, प्रयागराज। फिर एक दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में दक्षिणी मध्य रेलवे है। फिर एक आपको पूर्वी मध्य रेलवे है, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। और एगो है आपको पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। एक बार फिर से सुनिएगा। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद अर्थात आज का प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में है। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, जो कि बिहार में है। और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में। अभी चारों लिखिए। उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी लिखिए ना जी, मुंह क्या देख रहे हैं? उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, कोस्ट में प्रयागराज। 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 दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। आगे पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर।
हाजीपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। जबलपुर पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। चलिए आइए 1 सेकेंड में इतना याद कर लेते हैं, ठीक है। उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। आगे देखिए, एक है उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे, ये उत्तर है, इधर पश्चिम है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे कहां है? जयपुर। जयपुर। एक है उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। गोरखपुर। एक है दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता। एक है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक में है। एगो हुगली है और एगो हुबली है। हुबली कर्नाटक में है और हुगली पश्चिम बंगाल में है। तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे है हुबली कर्नाटक। हुबली कर्नाटक। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, देखिए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। 4 गो ये हो गया। नीचे से लिखिए, लिखिए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर। आगे उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। 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 चलिए क्या लिखे? उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। गोरखपुर। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता। 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 आगे दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। बताइए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। आए उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। एक बार फिर से। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। क्लियर। चलिए आगे। अब देखिए, एक है आपको उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है असम के मालेगांव में।
असम के मालेगांव में। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है असम के मालेगांव में, असम के मालेगांव में। एक है आपको पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में है। एक है दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। कहां है? विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में है। एक है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, बिलासपुर में। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और एक है कोलकाता मेट्रो रेलवे, और कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। एक है कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। कहां है? कोलकाता में, कोलकाता में। लिखिए अब, लिखिए। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव, 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 उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव, मालेगांव, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव। आगे पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, 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 पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। आगे दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम, 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 विशाखापत्तनम, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। आगे दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, बिलासपुर, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, बिलासपुर। आगे कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता। मेरे ख्याल से तो इसके अलावा अब कोई नहीं है। अब जो 19 बोल रहे थे वो खोज करके बताइए कौन है 19वां, उसका मुख्यालय हम आपको बता देंगे। 18 ही होगा, ठीक है। नहीं, दक्षिणी तटीय रेलवे सबसे नया है, विशाखापत्तनम, ठीक है। 19वां रेलवे जोन खोज के लाइए, मुख्यालय बताएंगे हम आपको, या गिन लीजिए क्या गो हुआ है। 18 गो हुआ है ना, 18 ये गो है, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से ना है। अब आपके ख्याल से हो तो ढूंढ के लाइएगा, हमको भी बताइएगा, हम भी जान लेंगे, ठीक है। तोरी को वो अलग है, वो उसका संबंध इससे ना है, ठीक है। उसका अलगे अपना रुतबा है, समझ गए, उसका अपना अलग सब चीज है। चलिए अब आइए इसको याद करते हैं। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे,
दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। आए चलिए अब देखिए, सुनिए यहां पर गुरुजी लोग, ये तो हम याद करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी सबको पूरा याद नहीं होगा। और एक बात बता देते हैं, पैसा है, कंगाल है, पैसा न, पैसा रहता ना तो अगर 18 रेलवे जोन का भी सुना देते तो पैसा देते हम आपको, पैसे न हमको, ठीक है, पैसा न है मेरे पास। हाय सुनिए, ऐसे भी सुना दीजिएगा। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, देखिए अब यहां से बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा जो हम आपको बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भारत है, डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पश्चिम, फिर उत्तर मध्य, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, उत्तर पूरब, उत्तर मध्य, सॉरी सॉरी पूरब मध्य, सॉरी 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 पूरब मध्य, सॉरी 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 पूरब मध्य, पूरब मध्य, पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य, फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन है ना जी, मैथ रीजनिंग जानते हैं ना। आए इस आधार पर ही रेलवे जोन का मुख्यालय निर्धारित हुआ है। उत्तर में जाइएगा तो नई दिल्ली मिलेगा, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण में जाइएगा चेन्नई मिलेगा, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूरब में आइएगा तो कोलकाता मिलेगा, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम में जाइएगा तो महाराष्ट्र मिलेगा, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। क्या हुआ? आए? अरे बताइए क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तबीयत खराब है? आए? और ये सब बहाना है, निकलिए। एकदम पूछबो नहीं कि बैग टान ली चल चल दी है। अनुशासन और न है जी है। जाने से पहले पूछना चाहिए, हमको निकलना है। आओ सनम जाओ सनम, है जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए। चलिए, ये जो डायरेक्शन है, जो शहर भारत के जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन के आधार पर ही रेलवे जोन का नाम निर्धारित हुआ, और उस डायरेक्शन में जो प्रमुख शहर था उसे उस रेलवे जोन का मुख्यालय बना दिया गया। बात कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो इस डायरेक्शन के आधार पर आपको रेलवे जोन का मुख्यालय कॉपी में स्केच करना है। कॉपी में स्केच करना है, अभी करना है, अभी तुरंत करना है, अभी तुरंत करना है, 1 सेकेंड में करना है। हाँ कीजिए। जैसे हम कर रहे हैं कीजिए। आजकल का विद्यार्थी जानते हैं
एकदम अनुशासनहीन हो गया है, समझ गए। और जो अनुशासनहीन हो गया उसका कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, समझ गए। जब आप में अनुशासन न है तो आप खाक पढ़िएगा। सबसे पहले सफल होने के लिए अपने भीतर अनुशासन का विकास कीजिए। अनुशासन का विकास जिस रोज हो गया आपके भीतर, उस रोज आप सफल हो गए। नहीं हुआ तो सफल नहीं हो पाए, ठीक है। मुंबई CST, इतना 5 गो हम लिख दिए, ठीक है, और आगे लिखेंगे हम, ठीक है। इतना 5 गो आप लिखिए। मानचित्र बनाना है, लिख लिए इतना, मिटा देना, नहीं मिटा है। लिख लिए। एक बार ई मानचित्र पर भी याद करते जाइए। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, मुंबई। अब आगे आपको एक ही मानचित्र में बनाना है। हम अपना अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन आपको एक ही मानचित्र में बनाना है। आपको एक ही मानचित्र में बनाना है, ठीक है। नहीं अलग अलग नहीं, आपको एक ही मानचित्र में बनाना है। हम अपना अलग अलग लिख रहे हैं। बना लिए, क्लियर है यहां तक? चलिए, उत्तरी मध्य रेलवे कहां? उत्तरी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। नहीं मिटा है? मिटा दे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पश्चिम तो देखिए, अब ई बीच में आइएगा तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, जयपुर। इधर आइएगा तो उत्तर पूरब, ये उत्तर ये पूरब। बीच में आइएगा तो उत्तर पूरब। उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर, गोरखपुर। फिर इधर आइएगा दक्षिण, इधर आइएगा पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता,
कोलकाता। और फिर इधर आइएगा तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, 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 हुबली। और इधर आइएगा तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय है बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। आपको एक ही मानचित्र में बनाना है, बिलासपुर। ठीक है। 5 4 9 5 14, 14 को हो गया, 4 गो और बाकी है, 14 को हो गया। 14 गो का डायरेक्शन बता दिया हम आपको, 4 गो और बाकी है। चलिए, हो गया, छाप लिए। आप एक ही मानचित्र में बनाइए, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं, बताइए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। क्लियर? लिख लिए? मिटा देना? बोलिए। अब उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, पश्चिम है। ठीक है? इधर उत्तर पूरब होगा, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, मालेगांव। कहां? मालेगांव, मालेगांव। और फिर पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और एगो है कोलकाता में कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता में है। ठीक है? यही 4 गो बाकी था, यो 4 बता दिए। ठीक है? पहले ये, इससे पहले ये वाला में बता चुके हैं, नहीं बताए हैं? अब ये तुरंत बताए थे। आए? नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें? चलिए, आइए अब 1 सेकेंड में। हो गया? चलिए, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेल, पूर्वी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे। चलिए, हो गया। अब सुनिए, देखिए, आइए। देखिए, अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत के कौन ऐसे राज्य है या भारत का कौन ऐसा शहर है जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है? आए? कोलकाता। कोलकाता शहर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे,
दक्षिणी पूर्वी रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। कोलकाता ठीक है, नीचे से लिखिएगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत 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 कोलकाता एक ऐसा शहर है, कोलकाता एक ऐसा शहर है कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कौन सा 3 रेलवे जोन का मुख्यालय आप जानते ही हैं। पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। क्लियर है? भारत के किस शहर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय आए? भारत के किस शहर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय? क्लियर है ये बात? अब आगे ध्यान से सुनिए। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? एक प्रश्न ये पूछा जाता है। अरे ध्यान से सुनिए ना महाराज, अकबकाइए मत, जवाब देने के लिए तैयार मत रहिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, समझिए। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? इसका उत्तर होगा 2। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय, और उत्तर प्रदेश में उत्तरी मध्य रेलवे और उत्तरी पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। फिर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां 2 या 2 से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 राज्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो आप जानते ही हैं पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे, उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तरी मध्य रेलवे, और पश्चिम बंगाल में भी आप जानते ही हैं पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे। समझ गए? दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? लिखिए। हाँ बोलिए, बोलिए ना, इधर आकर के बोलिए ना। आप लोग लिखिए, आप लोग लिखिए ना, उसको बोलने दीजिए, आप लोग अपना लिखिए। भारत में, बोलिए, सुनिए नहीं रहे हैं तो हम क्या जवाब देंगे? सुनाई देगा तब ना। है, शांत रहे। है क्या? क्या 19वां आपके कहने से बना है? मास्टर आप हैं कि मास्टर हम हैं? भागिए। 19वां रेलवे बना है, कोकण बना है। वही कॉपी पेस्ट वाला मास्टर से पढ़िएगा तो क्या होगा? लिखिए, कोकण रेलवे अलग है, उसको भारत के मुख्य रेल मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। आगे हम कोकण रेलवे के विषय में भी बताएंगे, ऐसा थोड़े कोकण रेलवे नहीं बताएंगे, बताएंगे आगे कोकण रेलवे। समझिएगा? वो होशियार बन रहा था, दिखा रहा था कि हम जानकार हैं। कोकण रेलवे को मुख्य रेल मार्ग से कोई लेना देना नहीं।
ठीक है। भारत में तीन ऐसे राज्य है, भारत में तीन ऐसे राज्य है, भारत में तीन ऐसे राज्य है जहां दो या दो से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में तीन ऐसे राज्य है जहां, भारत में तीन ऐसे राज्य है जहां दो या दो से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय है, जहां दो या दो से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय है, जहां दो या दो से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय है, जहां दो या दो से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक नंबर में महाराष्ट्र, दो नंबर में उत्तर प्रदेश और तीन नंबर में पश्चिम बंगाल। एक नंबर में महाराष्ट्र, दो नंबर में उत्तर प्रदेश, तीन नंबर में पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दो ऐसे राज्य है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दो ऐसे राज्य है, भारत में दो ऐसे राज्य है जहां दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में दो ऐसे राज्य है जहां दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक नंबर में उत्तर प्रदेश, दो नंबर में महाराष्ट्र। भारत में दो ऐसा राज्य है जहां दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक नंबर में उत्तर प्रदेश, दो नंबर में महाराष्ट्र। चलिए आइए एक सेकंड में याद कीजिए, भारत के किस शहर में तीन रेलवे जोन का मुख्यालय? आए कौन? कोलकाता में कौन कौन रेलवे जोन का मुख्यालय? पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और कोलकाता मेट्रो रेलवे। ठीक है। कितने ऐसे राज्य हैं जहां दो या दो से अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय? कितने? कौन कौन? कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर दो रेलवे जोन का मुख्यालय? कौन कौन? बिहार में कितना रेलवे जोन का? कौन? पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी बिहार में कितने रेलवे जोन का मुख्यालय? एक ना। कौन रेलवे जोन? पूर्वी मध्य, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। क्लियर है? हाँ चलिए, हो गया। चलिए आए, सुनिए, बैठिए। देखिए आप लोग अपने आदत से बाज आइए, ठीक है? अपने आदत से बाज आइए, मतलब कंप्लेन आता है आपका, कंप्लेन ये आता है कि आप लोग लड़की पे कमेंट बाजी करते हैं, ठीक है? एक बार आप स्वयं सोच करके देखिए कि अगर आपकी बहन पर कोई कमेंट करेगा तो कैसा लगेगा। लड़की भी किसी ना किसी की बहन है। अरे हमारे कोचिंग में पढ़ने आई है, हमारी बहन है, समझ गए? तो आप अगर कमेंट करते हैं तो आप अपने मार्गदर्शक के बहन पर कमेंट करते हैं, और फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं आप। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पैर पड़ के ऐसा काम आप ना करें। और जिस पे आप कमेंट किए हैं उसको हम बोल दिए हैं, उसको बोला गया है कि वो लड़का का फोटो खींच के लाइए और उस पे बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे हम, समझ गए? तो इसलिए गलत काम मत करे। पढ़ने आए हैं पढ़े, स्वयं भी पढ़े, दूसरे को भी पढ़ने दे, दूसरे को परेशान ना करे, समझ गए? धन्यवाद।
इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। निकलिए निकलिए निकलिए, आप ही लोग निकलिए पहले।